नाज़नीन, फाहद के इंतकाम का निशाना बनने वाली है। शारिक ने फाहद से रकम का मुतालबा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। फाहद इतना खतरनाक है, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इधर नाज़नीन भी फाहद से झगड़ा कर रही थी कि मेरी वजह से ही तुम आफिया को हासिल करने में कामयाब हुए हो। मैंने ही अहमर और आफिया के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और आज तुम मुझसे आंखें फेर रहे हो। तुमने मुझसे फ्लैट का वादा किया था, हर हाल में तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, वरना सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। फाहद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला ही फंसूंगा? मेरे साथ साथ तुम भी जेल की हवा खाओगी। इधर आफिया जैसे ही ऑफिस के लिए निकलती है तो चक्कर आने की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। इसका बाप इसे देखकर परेशान हो जाता है और फौरन इसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। आफिया को जैसे ही होश आता है तो एक गुड न्यूज इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी खुशी के साथ साथ इसके बाप के अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो आफिया को खबर तक नहीं होने देता कि वो माँ बनने वाली है, बल्कि डॉक्टर को मुंह बंद रखने की भारी रकम देता है और कहता है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। और डॉक्टर से ये भी कहता है कि मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है, इसकी यह गलती इसकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हें इस मुसीबत से आजाद करना होगा। अब डॉक्टर की जाने बला कि एक बाप ही अपनी बेटी की जिंदगी में कांटे बखेर रहा है। वो आफिया को मेडिसिन दे देती है, लेकिन आफिया अपनी तबीयत में कुछ तब्दीली महसूस करती है और मेडिसिन नहीं लेती। इसे अपने बाप के इरादों पर शक होने लगता है। अब फाहद और शहीर इस बात से बेखबर कि आफिया हमारी बातें सुन रही है। फाहद बहुत गड़बड़ हो चुकी है, आफिया प्रेग्नेंट है और मैं इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करना चाहता हूँ। अहमर की नस्ल आगे नहीं बढ़ने दूंगा। शदीद नफरत है मुझे इस खानदान से। फाहद दुखी हो जाता है। अंकल, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आफिया को पता चल गया तो वो कभी भी अहमर से अलैदगी नहीं करेगी। वो अपने बच्चे की खातिर इसे समझौता कर लेगी। जब आफिया इनकी गुफ्तगू सुनती है तो अपना सर पीट लेती है। एक बाप होते हुए अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना खेल खेल रहा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी की गोद उजाड़ने के लिए भी तैयार है। बाबा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सब बातें सुन ली हैं, वरना मेरी खैर नहीं है। किसी न किसी तरह से मुझे यहाँ से निकलना होगा। आफिया अपने बाप को बताए बगैर ही अपनी माँ के पास चली जाती है। आफिया की हालत देखकर इसकी माँ तड़प उठती है। आफिया, तुम्हें क्या हुआ है? आफिया बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है तो इसकी माँ खुशी से लहरा उठती है। इधर शहीर की कॉल करने के बाद आफिया इसे मुतमिन कर देती है कि मैं कुछ दिन मोम के घर रहूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। इधर फाहद नाज़नीन को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाता है। नाज़नीन जैसे ही घर से निकलती है तो चंद गुंडे इसे अपनी गाड़ी में फेंकते हैं और फाहद के पास ले जाते हैं। आफिया रास्ते में चीखती है, चलाती है, लेकिन इसके मुंह पर बंधा कपड़ा इसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है और फिर सामने गन देखकर नाज़नीन के तो हवास ही गुम हो जाते हैं। मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया है, क्योंकि नाज़नीन जान जाती है कि ये सारा किया धरा फाहद का है। फाहद को सामने देखकर नाज़नीन के तन बदन में आग लग जाती है। वो आगे बढ़कर इसे गिरबान से पकड़ने की कोशिश करती है तो फाहद एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारता है। मुझसे दूर हटकर बात करो और हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा और किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और हाँ, तुम्हारी तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। जिस तरह से तुमने घर से जेवर चुराया, सेल किया और अपनी माँ के घर जाकर जो भी मंसूबे बनाए, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। नाज़नीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक और शातिर निकला। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया था।